कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के 3 क्वेश्चंस तक कर लिए थे, तो आज हम शुरू करेंगे आगे के क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। देखिए 3.2 में हम थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया था, फोर्थ से शुरू करेंगे। देखिए फोर्थ क्या है, जेड इंटू ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटरसेप्टेड बाय द प्लेन जेड इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू एच। अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स पढ़े थे, एक तो था सिलेंड्रिकल और एक क्या था, स्फीरिकल था। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल की बात चल रही है तो एक्स को क्या पुट करेंगे, आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा, जेड को जेड ही पुट करेंगे। वहाँ से जैकोबियन निकाल लेंगे। जो जैकोबियन हमारा आया था वो हमारा किसके इक्वल आया था, आर के इक्वल आया था। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास डी एक्स डी वाई डी जेड था वो अब किससे रिप्लेस होगा, आर डी थीटा डी आर डी थीटा डी जेड से। और जो इंटीग्रेशन की लिमिट देखिए क्या क्या थी, आर की वैल्यू 0 से ए और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई और जेड की वैल्यू 0 से एच। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाती थी, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका ही यूज़ करना है हमने फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में। देखिए एक्सरसाइज 3.2 फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। इंटीग्रेशन क्या है, ट्रिपल इंटीग्रेशन जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है। और जो हमारे पास रीज़न है वो क्या है, एक्स वाई जेड सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर एंड जेड की वैल्यू क्या है, 0 से एच के बीच में है, यानी कि 0 और एच के। ये हमारे पास में रीज़न है। देखो क्लियरली हमें दिख रहा है जो जेड है वो तो 0 और एच के बीच में है। लेट कर लेते हैं एक्स को आर कोस थीटा, वाई को आर साइन थीटा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर है। तो यानी हम कह सकते हैं कि मोड आर लेस देन इक्वल टू ए हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। और जो हमारे पास में आर रीजन है अब वो आर डैश रीजन में चेंज हो जाएगा। न्यू रीजन, जो न्यू रीजन बनेगा वो हमारा आर डैश होगा, जिसके अंदर कौन कौन से कोऑर्डिनेट होंगे, आर थीटा जेड। देखिए लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपको ध्यान हो तो पीछे मैंने बताई थी कि आर की वैल्यू 0 से ए, थीटा की वैल्यू कहाँ से लाई कर रही थी, 0 से 2 पाई, और जेड की वैल्यू जो हमारे पास है वो ये जो गिवन है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, रीजन आर डैश हो जाएगा। तो जो अब जैकोबियन निकालना है हमने, देखिए जो जैकोबियन निकलेगा वो इनका निकलेगा कि x इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो पहले मैं क्या लेके चलूँगी, x कर ली x बाई कर ली आर, कर ली x बाई कर ली थीटा, कर ली y बाई कर ली आर, कर ली y बाई कर ली थीटा। क्या हो जाएगी यहाँ से कोस थीटा, यहाँ से हमारे पास में माइनस आर साइन थीटा, ये हो जाएगी साइन थीटा आर कोस थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन आर की वैल्यू 0 से ए, थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई, जेड की वैल्यू क्या है 0 से एच, और साथ में क्या है देखिए जेड तो एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डी एक्स डी वाई डी जेड की जगह क्या होता था, आर डी थीटा डी जेड, ये चेंज हो जाएगा। पीछे हमने जब स्फीरिकल पढ़े थे तो कहा था ना डी एक्स डी वाई डी जेड किसके में चेंज हो जाएगा, आर डी थीटा डी जेड में, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी ये है। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू आर इंटीग्रेशन करते हैं। तो जहाँ से देखिए 0 टू एच, 0 टू 2 पाई, और यहाँ से देखिए जेड बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से एच, आर क्यूब हो जाएगा प्लस में जेड स्क्वायर आर डी आर और डी थीटा डी जेड। करिए इंटीग्रेशन 0 से एच, 0 से 2 पाई जेड। जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे आर रेज़ टू पावर 4/4 प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर बाई में 2, 0 से ए डी थीटा डी जेड हो जाएगा। देखिए 0 पुट करेंगे तो 0, ए पुट करेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास वैल्यू, 0 से एच, 0 से 2 पाई जेड। देखिए ए रेज़ टू पावर 4/4, ए रेज़ टू पावर 4/4 प्लस में क्या हो जाएगी, जेड स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, जेड स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, और साथ में क्या है डी थीटा डी जेड। ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, थीटा की कोई टर्म नहीं है इसके अंदर। तो 0 से एच बाहर ले जाइए,
जेड ए रेस टू पावर 4/4 प्लस जेड क्यूब ए स्क्र बाई 2, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई डी थीटा और फिर उसके साथ क्या है डी जेड। तो देखिए 0 से h जेड ए रेस टू पावर 4/4 प्लस जेड क्यूब ए स्क्र बाई 2, यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई और साथ में क्या है डी जेड, यहाँ से 2 पाई बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। क्या बच गया 0 से h जेड ए रेस टू पावर 4/4 प्लस जेड क्यूब ए स्क्र बाई में 2, साथ में क्या है डी जेड है। इंटीग्रेशन करेंगे देखिए क्या होगी, जेड की है ए रेस टू पावर 4/4 एज इट इज़, ये जेड स्क्र बाई 2 प्लस में ए स्क्र बाई 2 एज इट इज़ जेड 4/4। देखिए जेड का इंटीग्रेशन जेड स्क्र बाई 2, जेड क्यूब का इंटीग्रेशन जेड रेस टू पावर 4, 0 से h हो जाएगी तो 2 पाई। देखिए क्या बनेगा, पहले मैं h पुट करूँगी ए रेस टू पावर 4 h स्क्र बाई 8 प्लस में क्या हो जाएगी ए स्क्र और यहाँ पे h रेस टू पावर 4/8 माइनस में टोटल 0। तो यहाँ से हम ए स्क्र h स्क्र कॉमन निकाल लेते हैं, इंटू में साथ में क्या हो जाएगा 2 पाई और यहाँ पे क्या बनेगा ए स्क्र प्लस h स्क्र अपॉन में 8, यानी कि पाई ए स्क्र h स्क्र ए स्क्र प्लस h स्क्र बाई में क्या हो जाएगी 4। ये हमारा क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन सॉल्व होके। पहले तो हम विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू थीटा और फिर विद रिस्पेक्ट टू जेड। एज इट इज़ आपके बाकी पार्ट्स हैं, ट्राई कीजिएगा, जो भी आपको नहीं आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे स्फीयर की बात चल रही है, सारे के सारे हमारे पास में क्या है स्फीयर के हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो स्फीयर का जो हमने किया था तो उसमें क्या था, एक्स को क्या पुट करते थे आर कोस थीटा कोस आर साइन थीटा कोस फाई, वाई को आर साइन थीटा साइन फाई, जेड को आर कोस थीटा जैकोबियन निकालते थे और फिर डी एक्स डी वाई डी जेड को रिप्लेस करते थे आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई से। और लिमिट्स क्या होती थी, आर की वैल्यू 0 से ए, थीटा की वैल्यू 0 से पाई और फाई की वैल्यू 0 से 2 पाई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या हो जाती थी लिमिट्स हो जाती थी। इसमें हम करेंगे 5th का 3rd पार्ट एंड 4th पार्ट। देखिए 5th के 3rd पार्ट पे आते हैं हम, क्योंकि होल स्क्वायर वाला दिया हुआ है उसमें तो ऊपर दोनों सिंपल इंटीग्रेशन है, इसमें होल स्क्वायर वाला है, इसमें पावर m वाला है, तो देख लीजिएगा आप। तो मैं आपको 3rd एंड 4th पार्ट करवाती हूँ इसके। देखिए 3rd पार्ट में क्या है, इंटीग्रेशन lx प्लस my प्लस nz का होल स्क्वायर dx dy dz ओवर रीजन r कौन सा है x y z, इस तरह से कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। इंटीरियर बोल रहा है स्फीयर का तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है। लेट कर लेंगे x को किसके इक्वल r साइन थीटा कोस फाई, y को r साइन थीटा साइन फाई और z को r कोस थीटा। जैकोबियन j विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जब हम निकाल लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट्स क्या हो जाएंगी, तो अब न्यू रीजन होगा हमारे पास में, न्यू रीजन होगा आर डैश और वो क्या होगा आर थीटा फाई। इस तरह से आर की वैल्यू अगर आपको ध्यान हो तो क्या होती थी 0 और ए से कम के बीच में होती थी, लेकिन ए की वैल्यू क्या है 1 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारे पास में थीटा था वो 0 से पाई के बीच में था और जो फाई है वो किस किस के बीच में था 0 और 2 पाई के बीच में। ये हमारे पास लिमिट्स हो जाएंगी, यानी जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है lx प्लस my प्लस nz का होल स्क्वायर dx dy dz किसके इक्वल हो जाएगा। अगर हमारे पास हम पहले ना एक काम करेंगे, इसको ना थोड़ा सा खोल लेते हैं तभी हम इनकी वैल्यूज़ पुटअप कर पाएंगे। देखिए इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली तो यहाँ पे इसको पहले खोल दिया, इंटीग्रेशन lx प्लस my प्लस nz का क्या हो जाएगा l स्क्वायर n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y स्क्वायर प्लस n स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2lmxy प्लस 2mnyz प्लस 2lnzx और साथ में क्या है dx dy और dz। देखिए अलग अलग कर लेती हूँ अगर मैं इन तीनों इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन l स्क्वायर x स्क्वायर dx dy और dz प्लस में क्या हो जाएगी ट्रिपल इंटीग्रेशन m स्क्वायर y स्क्वायर। बस मैंने क्या किया अलग अलग से खोल के लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं किया। होल स्क्वायर वाला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है और अलग अलग से खोल दिए हैं सारे के सारे।
ट्रिपल इंटीग्रेशन एन स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी एन स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस ट्रिपल इंटीग्रेशन 2 बाहर एल एम एक्स वाई डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस 2 बाहर ट्रिपल इंटीग्रेशन एम एन वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड प्लस 2 बाहर ट्रिपल इंटीग्रेशन एल एन एक्स जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड। ये हमने क्या किया, अलग अलग से खोल दिया। इसको मैं ले लेती हूँ I1 का नाम, प्लस में नेक्स्ट वाला I2, प्लस में I3, I4, I5 प्लस I6, I1 I2 I3 I4 I5 I6। ये मैंने इंटीग्रेशन के नाम ले दिए। देखिए अब मैं क्या करती हूँ, देखो यहाँ पे ये तीन सेम सी हैं, ठीक है ना, सिमेट्री बन सकती है। यहाँ पे ये तीनों की एक सिमेट्री, यानी एक को सॉल्व करके बाकी वाले को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनमें से कोई एक उठा के लेके चलती हूँ। अब मैं उठा लेती हूँ कोई भी, यहाँ पे फर्स्ट ही उठा लो, सेकंड थर्ड कुछ भी उठा लेते हैं। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं I3 उठा लेती हूँ। I3 क्या है, एन स्क्वायर जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये है। अब I3 को मैं क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए I3 को थोड़ा सा आसान पड़ेगा, क्योंकि फिर वहाँ पे z की वैल्यू क्या है, मैंने I3 क्यों सॉल्व किया है, क्योंकि I3 में z की वैल्यू सिर्फ r cos थीटा है, तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा ये इंटीग्रेशन में, और सिमेट्री तक हम दिखा सकते हैं। तो I3 हमारे पास देखिए जो ट्रिपल इंटीग्रेशन था, एन स्क्वायर बाहर हो जाएगा, जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड लिख सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब एन स्क्वायर एज इट इज़, इसको अगर मैं चेंज करूँ रीजन आई डैश में, तो देखिए हमारे पास में जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी, आर स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी। साथ में आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स अभी करवाए थे कि डी एक्स डी वाई डी जेड किस में चेंज हो जाते हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा और डी फाई के अंदर। आर की लिमिट क्या है हमारे पास में 0 to 1, ये मैंने आपको करवाई थी। थीटा की 0 to पाई और फाई की 0 से 2 पाई, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं। एन स्क्वायर बाहर आ गया, देखिए कलेक्ट करते हैं अब। एन स्क्वायर 0 से 2 पाई 0 to पाई 0 to 1 आर एस टू पावर 4 को स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। पहले आर की पावर का इंटीग्रेशन करते हैं। ये फाई की लिमिट, ये थीटा की लिमिट, को स्क्वायर थीटा साइन थीटा ये मैंने अलग कर लिए। 0 to 1 आर एस टू पावर 4 डी आर ये अलग कर लिए, डी थीटा डी फाई। ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन आर एस टू पावर 5 हो जाएगी। एन स्क्वायर 0 to 2 पाई 0 से पाई को स्क्वायर थीटा साइन थीटा ये हो जाएगी आर एस टू पावर 5/5 0 to 1 डी थीटा डी फाई। 1/5 बाहर चला जाएगा ये, तो एन स्क्वायर बाई 5 बाहर 0 to 2 पाई 0 to पाई क्या बच गया, को स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा डी फाई। देखिए अब मैं अगर कोस स्क्वायर थीटा को क्या लेट करूं, देखिए माइनस, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है। तो मैंने क्या किया, माइनस से ही बाहर मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस से ही अंदर, माइनस माइनस तो प्लस हो जाते हैं। कोस स्क्वायर थीटा ये नेगेटिव मैंने क्या किया, साइन थीटा के साथ डाल दिया और इसको एक ब्रेसेस में डाल दिया, और ये क्या है डी फाई। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो पावर सॉल्व हो जाएगी, माइनस साइन स्क्वायर बाई 5 0 से 2 पाई। तो यहाँ से देखिए कोस थीटा की पावर 3/3 हो जाएगी 0 से पाई डी फाई। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं क्या लेट करके चलती हूँ कि कोस स्क्वायर थीटा को टी लेट, कोस थीटा को टी लेट करूँगी, तो उसका डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन टी स्क्वायर डी टी क्या बनेगा, टी क्यूब बाई 3, यानी कि कोस थीटा का क्यूब बाई में 3। तो वही मैंने सॉल्व किया। पाई पुट करूँगी -1 माइनस साइन स्क्वायर बाई 5 0 से 2 पाई। देखिए पाई पुट करूँगी -1 का क्यूब -1/3, 0 पुट करेंगे तो वो भी -1/3 डी फाई हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2n स्क्वायर बाई में 15 हो जाएगी 0 से 2 पाई और डी फाई। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास 4n स्क्वायर पाई बाई में 15। ये कब आया है, जब मैंने क्या उठाया है, n स्क्वायर जेड स्क्वायर वाली। तो जब मैं I2 उठाऊँगी, I2 में m स्क्वायर है, तो I2 क्या बनेगा मेरे पास में, देखिए I2 बनेगा 4, यहाँ n स्क्वायर था तो यहाँ m स्क्वायर पाई बाई में 15, और जो I1 होगा वो क्या बनेगा 4l स्क्वायर पाई बाई में 15। ये हो जाएगा हमारा सॉल्व होके। I1 I2 I3 की हमारे पास क्या आ जाएंगी, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी।
अब हमने क्या सॉल्व करना है, I4, I5 और I6 में से सॉल्व करना है। तो देखिए अब हम लेके चलते हैं, I4 उठा लो या कुछ भी उठा लो। देखिए I1, I2, I3 ये तो स्मृति से बता दिए। अब I4, I5, I6 इनमें से कोई एक उठाना है हमने, ठीक है, कोई भी उठा लो। ये मैं I4 उठा लेती हूँ, I4 से फिर I5 और I6 में सेम बता दूँगी। देखिए I4 ले लेते हैं। I4 किसके इक्वल है, ट्रिपल इंटीग्रेशन L इंटू M x y dy dx dz, वो तो आगे पीछे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्या गिवन है कि हमारे पास जो रीजन R है उसमें क्या गिवन है, x y z, इस तरह से x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 है। तो जैसे पीछे किया था हमने, तो यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, y और z को 0 ले लेंगे। तो x की वैल्यू x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से x लाई करेगा किस किस के बीच में, 1 और -1 के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम x इंटीग्रेशन में ना z ले लो एक बार, यहाँ पे x और y को हम क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे, z ले लेते हैं। उसके बाद देखिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, ये क्यों कि आपको आगे समझ आएगा। देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ वाई की वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ से कह सकती हूँ y की वैल्यू क्या लाई करेगी, -1 बाई जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर। क्योंकि देखिए जब वाई स्क्वायर में वैल्यू निकालूंगी, जेड स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, तो वाई लेस देन इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगी, स्क्वायर रूट लूँगी, तो यानी कि माइनस और प्लस के बीच में। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 लूँ, तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसका मतलब वो कहाँ कहाँ लाई करेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यही पॉजिटिव वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर के बीच में लाई करेगा। जो I4 होगा देखिए क्या बनेगा, पहले तो -1 to 1 जेड की लिमिट, फिर उसके बाद y की लिमिट -1 माइनस जेड स्क्वायर से स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर के, उसके बाद x की 1 माइनस में वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। देखिए LM बाहर कॉमन आ जाएगा, 2b का बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बनेगा x, फर्स्ट लिमिट x की है ना, तो x y dx dy और dz। पहले मैं क्या करती हूँ, 2lm एज इट इज़ -1 to 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर से स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ पे मैं x dx लेके चलती हूँ सिर्फ, ठीक है। यहाँ से y एज इट इज़ एंड dy और dz। ये ओड फंक्शन है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये ओड फंक्शन है, तो इसकी लिमिट की इंटीग्रेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी हमारे पास। तो यानी क्या बनेगा, -1 to 1 स्क्वायर रूट -1 माइनस जेड स्क्वायर से पॉजिटिव 1 माइनस जेड स्क्वायर, और साथ में क्या हो जाएगी y इंटू 0 इंटू dy dz, यानी कि सारा का सारा 0। सिमिलरली I5 भी 0, सिमिलरली I6 भी 0। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन था, ये वाला जो इन सब का एडिशन था, वो क्या बनेगा, तो गिवन इंटीग्रेशन Lx प्लस my प्लस nz का होल स्क्वायर dx dy dz किसके इक्वल होगा। देखिए I1 की वैल्यू क्या है, 4l स्क्वायर बाई में 15 और साथ में पाई। सेकंड वाली क्या हो जाएगी हमारे पास में, अगर मैं एडिशन करूँगी तो यहाँ से 4m स्क्वायर पाई बाई में 15, लास्ट वाली 4n स्क्वायर पाई बाई में 15। तो यहाँ से 4 पाई बाई 15 कॉमन निकाल दीजिए, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। देखिए सेकंड पार्ट में पहले तो मैंने रीजन को स्फेरिकल में चेंज किया है, और जो मैंने इसको खोला है तो देखिए I1 I2 I3 तो मैं लेके चलूँगी स्फेरिकल से, ठीक है। स्फेरिकल से मैंने I3 की वैल्यू निकाल दिया, स्फेरिकल से सॉल्व करके इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद मैंने जो ये I4 I5 निकालने हैं वो सिंपल, जैसे मैंने पिछले यूज़ किए थे, सिंपल पहले तो वाई जेड को 0 पुट, एक्स और वाई को 0 पुट करेंगे, फिर उसके बाद किस एक्स को 0 पुट करेंगे और फिर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। और फंक्शन होने के कारण ये क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो यहाँ से इंटीग्रल्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, वैल्यू पुट हो जाएगी। ये है आपका फिफ्थ का